अब कहानी आगे सुनिए कि मुखिया जो हिंदू मुस्लिम फसाद से उन सबको बचाकर अपने गांव ले आया था कि उसके बेटे ने नुसरत को पसंद कर लिया। मुझे लेते हुए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि मुखिया की बेटी आ गई। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसने आते ही कहा, मुबारक हो, मेरा भाई अब तक शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। आज जब उसने तुम्हें देखा तो ना सिर्फ राजी हो गया बल्कि उसने जिद शुरू कर दी है कि वो फौरन तुमसे शादी करेगा। तुम होश में तो हो ना? मैंने गुस्सेली आवाज में कहा, मैं शहर की परवरदा, मेरी शादी तय हो चुकी है, फिर मैं इस उजाड़ देहात में कैसे शादी कर लूंगी? हम कुछ नहीं जानते, हमें तो अपने भाई की खुशी चाहिए। अगर तुम सीधे सीधे राजी नहीं होगी तो हम जबरदस्ती शादी करा देंगे। अनजान जानती हो, मैंने उसकी तरफ कहर भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या मेरे घर वाले तुम लोगों को छोड़ देंगे? मैंने धमकी दी। मेरे अब्बा कह रहे थे, इस वक्त मुल्क की अजीब हालत है, कहीं कोई कानून नहीं है, जिसकी मर्जी जो आए कर रहा है। हम यहाँ हम भी जो चाहे करें, हमें कोई रोक नहीं सकता। तुम तैयार रहना, अभी हमारे आदमी आकर तुम्हें हवेली ले जाएंगे। कहकर वो चली गई और मुझे फिक्र और तरद्दुद के समुंदर में गोता खाने के लिए छोड़ गई। बाजी, ये सब क्या है? अब क्या होगा? इस देहात में हमारी कौन मदद करेगा? फिरदौस ने कहा, जो वो भी वलीमा की तकरीब में जा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अल्लाह ताला से बड़ी कोई ताकत नहीं, वही मुसब्बुल असबाब है, कोई न कोई रास्ता निकालेगा। मैं उसे तसल्ली दे रही थी कि 5-6 लश्करदार अंदर आ गए। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे साथ लिया और मुखिया की हवेली में पहुंचाए। मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया। कमरे के बाहर लठबाज मुस्ताद खड़े थे कि कहीं मैं निकल ना भागूं। सुनो लड़की, मुझे अपने बेटे की खुशी हर हाल में चाहिए। अगर तुमने हठ धर्मी दिखाई तो हम भी बदमाशी पर उतर आएंगे। इसलिए जैसे ही काजी साहब पूछें, फौरन हाँ कह देना। मुखिया ने कमरे में आते ही अपना हुक्म सुना दिया। मैंने दिल ही दिल में कहा, लाख ये लोग सर मारने, मैं हाँ कहने वाली नहीं। चाचा जी, किसी ने दरवाजे से पुकारा। क्या है? मुखिया ने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, काजी साहब नहीं आ रहे हैं। उधर से जवाब आया। क्यों? उसे हम तनख्वाह नहीं देते? मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए उसे पूरे 30 रुपए देते हैं। इतनी तनख्वाह कहीं और नहीं मिलेगी उसे। जाकर उसे खींच कर ले आओ। उन्हें 104 दर्जे बुखार है। बुखार है तो क्या हुआ? जबान तो बंद नहीं है। उसे हर हाल में ले आओ। निकाह इसी कमरे में होगा। मैं यहीं बैठूंगा,
मुखिया ने चीख कर कहा, बताने वाला शायद चला गया था। औरतें भी मुखिया की वजह से इधर उधर हो गई थीं। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और दोनों ही खामोश थे। ये खामोशी ज़्यादा तवील साबित ना हुई और एक नौजवान काजी को सहारा देकर अंदर ले आया। मुखिया का बेटा भी सेहरा बांधकर वहीं आ बैठा। काजी ने कागजात खोले और निकाह के रजिस्टर में ज़रूरी इंदराज किए। इंदराज करते हुए उसने मुझसे सवाल किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मुखिया ने खुद ही कहा, बाप के नाम की जगह अब्दुल्ला लिख लें, यानी अल्लाह का बंदा। सब इंसान उसी ने तो पैदा किए हैं, है ना जी? मैं गौर कर रही थी कि इंदराज करते हुए काजी साहब का हाथ बार बार रुक रहा है और वो घबरा घबरा कर इधर उधर देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उनकी तवज्जो बटा रही है। इंदराज पूरा हुआ तो काजी साहब ने ईजाब व कबूल का सिलसिला शुरू किया, मगर अजब अंदाज से। बार बार उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो अजब बेरब्त अंदाज में नाम ले रहे थे। कभी मोहर की रकम गलत बताते और कभी मेरा और कभी लड़के का नाम। मुखिया को बार बार गुस्सा आ रहा था। काजी ने जितनी बार भी मुझसे पूछा, मैंने हर बार नहीं कहा। काजी घबराया हुआ था। वो खौफज़दा नज़रों से कभी इधर देखता कभी उधर और बार बार पहलू बदल रहा था। मेरे इनकार की तकरार पर उसने कहा, मुखिया जी निकाह नहीं हो सकता। मुखिया ने कहा, बस निकाह हो गया। लड़की ने 2 बार तो नहीं नहीं कहा है, मगर तीसरी बार जोर से सांस लिया है, यानी हाँ कहा है। बस मुबारक सलामत का शोर बुलंद हो गया। काजी साहब की अजीब हालत थी। उनके जिस्म में लर्जा था, लिहाजा उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अपने पैसे वसूल किए और हाँफते कांपते कमरे से बाहर निकल गए। मुझे ले जाकर बल्कि धकेल कर एक सजे हुए कमरे में बिछे चपर खट पर बिठा दिया गया। कभी किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, सिरहाने रखी टिपाई पर तख्त में दूध का प्याला रखा हुआ था। वो प्याला उलट गया था और उसका दूध तख्त में फैल रहा था। उस दूध को एक काला बिल्ला मज़े से चाट रहा था। उस वक्त सेहरा संभाले मुखिया का बेटा दाखिल हुआ। उसने बिल्ले को दूध पीते देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से की झलक उभर आई। उसने बिल्ले को मारने के लिए चप्पल उठाई, मगर सीधा ना हो सका, उसी तरह झुका रह गया। मैं हैरत से कभी उसे देखती और कभी बिल्ले को। बिल्ला मज़े से दूध पी रहा था। वो बिल्ले में देख रहा था जैसे खामोश निगाहों से कह रहा हो, सुहाग रात मनाने आए हो, मना लो, मगर हिम्मत है तो। फिर उसने उछलकर उसके सर पर पंजा मारा। पंजा लगते ही मजीद झरझरी लेकर गोया बेदार हो गया। बेदार होते ही उसने चप्पल मारी थी, मगर बला उससे भी तेज निकला। उसने एक ही छलांग में दरवाज़ा पार कर लिया। दरवाज़ा पर कुछ ख्वातीन आ खड़ी हुई थीं। कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली वीडियो में मुलाहिज़ा करें।